हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। हम तो स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन ऑनलाइन टिप्स पर। तो आज हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा सॉल्व कर दिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए। मतलब जिसका घात 2 होगा वो ज्ञात करना है कि एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा। मतलब दो शून्यकों का योग को हम लोग क्या, जैसे शून्यकों का क्या होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा, तथा शून्यकों का गुणनफल ये होता है अल्फा गुना बीटा, जो हमको दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो पहले लिखा हुआ है शून्यकों का योग, इसका मतलब जो पहला वाला मान होगा वो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, और उसके बाद दिया हुआ है गुणनफल, मतलब जो बाद वाला मान होगा वो किसका होगा, शून्यकों का गुणनफल का मान होगा। तो चलो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन, और दिया हुआ तो क्या लिखेंगे, गिवन। और जो सबसे पहले दिया हुआ है शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 1/4। उसके बाद क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, -1। अब अगर द्विघाती बहुपद ज्ञात करोगे तो एक फॉर्मूला होता है, तो लिखेंगे बाई फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है क्योंकि हम लोग को बहुपद निकालना है, तो इसलिए पी एक्स बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, मान को बैठा देंगे। अब यहाँ पर देखो ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 1/4, इंटू एक्स हो तो इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का कितना है -1। दो चिन्ह को एक साथ नहीं रख सकते हैं, इसलिए एक चिन्ह को किस में रख दिए, ब्रैकेट में रख दिए। अब जब भी अगर बटे में आ जाए तो उसको हमेशा किसके बराबर कर देंगे, 0 के। अगर कोई भी संख्या अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग अगर बटे में दे दे या गुणनफल बटे में दे दे तो उसको किसके बराबर कर देना है, 0 के। अगर बटे में नहीं दे तो 0 के बराबर हम लोग नहीं करेंगे, और अगर बटे में दे तो 0 के बराबर करेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को 1 से गुना करेंगे तो एक्स बटे कितना है 4, उसके बाद प्लस माइनस हो जाएगा -1 बराबर कितना 0। अब जब ये बटे में है तो इन दोनों को भी बटे बना दो और इन दोनों का क्या ले लो, इन तीनों का एलसीएम लो, तो 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। 4 को 1 से भाग देंगे तो 4 होगा, उस 4 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस, 4 से 4 को भाग देंगे 1, और उस 1 को x से गुना करेंगे तो x, उसके बाद माइनस है तो माइनस, फिर 4 को 1 से भाग देंगे तो 4 होगा, और 4 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4 बराबर 0 है तो 0। जब ये बटे में है तो इसको भी बटे में बना देंगे, और ये जब बराबर के इस पर उस पर हो जाता है, बटे में रहता है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ से किस क्या हो जाएगा, इस पूरे को 1 से गुना करेंगे तो वही होगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर, किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से हमको द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, ये 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये हमारा एक द्विघात बहुपद क्या हो गया, प्राप्त हो गया। क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा 2 है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन और दिया हुआ तो क्या लिखेंगे, गिवन लिखना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले हमको शून्यकों का योग दिया हुआ है कितना, अल्फा प्लस बीटा। जो पहला वाला मान होता है वो शून्यकों का योग का मान होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान होता है कितना दिया, √2। और जो दूसरा वाला मान होता है वो किसका होता है, शून्यकों का गुणनफल का, मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान होता है। तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना 1/3। अब यहाँ से एक फॉर्मूला लगता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का, तो लिखेंगे बाई फॉर्मूला। बाई फॉर्मूला तो क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर देखो ये भी बटे में है ना, तो बटे में है तो 0 के बराबर कर देंगे, और बटे में नहीं रहेगा तो 0 के बराबर नहीं करेंगे। तो ये है एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है √2, इंटू एक्स है तो इंटू एक्स, प्लस है तो प्लस अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/3। जब ये बटे में है तो किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना है। अब हम लोग क्या करना है, जब ये बटे में इन दोनों को भी क्या कर दो, बटे में बना दो। तो ये हो जाएगा 3, और इन दोनों का एलसीएम लोगे तो ये 3 हो जाएगा। अब 3 को अगर 1 से भाग दोगे तो वो 3 ही रहेगा, और 3 को एक्स स्क्वायर से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, उसके बाद 3 को 1 से भाग करोगे तो 1 रहेगा, और उस 3 रहेगा, और उस 3 को
√2x से गुना करो तो ये हो जाएगा √3 √2x। उसके बाद प्लस है तो प्लस, 3 को 3 से भाग दोगे तो 1 आएगा और उस 1 को 1 से गुना करोगे तो 1 ही होगा, बराबर 0 है। जब ये बटे में है तो इसको भी किसे बना दो, बटे बना दो। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। जब इस पूरे संख्या को 1 से गुना करोगे तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वही रहेगा। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 बराबर, किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर वो क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर ये तो ये भी बहुपद हमको प्राप्त हो गया, कितना है 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। अब हम लोग इसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या दिया है कि 0 और √5 मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 0 और अल्फा गुना बीटा का मान कितना दिया है √5। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, अल्फा का और बीटा का मान कितना, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 0 दिया है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया, √5 दिया है, कितना दिया √5 दिया। और फॉर्मूला तो ये होता है px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा। अब इसके जगह में रख दो तो ये x² है तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 0 इंटू एक्स है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना √5। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा x² माइनस, अब ये देखो 0 गुना x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर वो 0 हो जाता है, प्लस अंडर कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ से बचा कितना, तो ये x² है तो x² प्लस है तो प्लस अंडर कितना बचा 5, क्योंकि यहाँ 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है और 0 में कोई भी चिन्ह नहीं होता है, ना ही तो प्लस होता है और ना ही तो माइनस होता है। तो यहाँ से हमको एक बहुपद प्राप्त हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का, x² प्लस √5। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, इसको 0 के बराबर इसलिए नहीं किए क्योंकि ना ही तो अल्फा प्लस बीटा बटे में है और ना ही तो अल्फा गुना बीटा बटे में है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अल्फा प्लस बीटा भी 1 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा भी कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x² है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 1 है तो 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1 है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये x² माइनस किसी भी संख्या को 1 से गुना करोगे तो वही हो जाता है, तो x को 1 से गुना करोगे तो x हो जाएगा, प्लस में 1 है तो प्लस में 1। तो ये भी हमको एक बहुपद प्राप्त हो गया, कितना x² माइनस x प्लस में 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अल्फा प्लस बीटा भी माइनस 1/4 है और अल्फा गुना बीटा भी कितना है 1/4 है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन करेंगे इसका हम लोग, और दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर इसको सॉल्यूशन करें तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया 1/4। फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर बाई फॉर्मूला। तो बाई फॉर्मूला क्या है, ये है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में है क्या अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा, ये x² है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -1/4। तो दो चिन्ह को एक साथ नहीं रख सकते हैं, इसलिए एक चिन्ह को किसमें रख देंगे, ब्रैकेट में रख देंगे। तो ये हो जाएगा -1/4 इंटू एक्स है तो इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4। जब ये दोनों बटे में है तो उसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो ये हो जाएगा x² है तो x²। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x को 1 से गुना करेंगे तो x बटे कितना हो जाएगा 4, उसके बाद प्लस में 1 बटे कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना है 0 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग इधर बनाएंगे। तो ये x है तो क्या x² है तो क्या लिखेंगे x²। उसके बाद या एक काम करते हैं, ये बटे में 4 है, यहाँ पर बटे में 4 है, इसको भी बटे बनाते हैं, एक करते हैं, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा। अब 4 को 1 से भाग देंगे तो 4 ही होगा और 4 को x² से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² प्लस है तो प्लस, 4 को 4 से भाग देंगे तो 1 होगा और उस 1 को x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x हो जाएगा।
फिर प्लस है तो प्लस, फिर 4 को 4 से भाग देंगे तो कितना होगा, तो वो होगा 1, और उस 1 को 1 से गुना करेंगे ऊपर वाले से तो 1 हो जाएगा। बराबर में 0 है तो 0, जब ये बटे में है तो इधर भी किसी में बना दो, बटे में बना दो, और जब बराबर के इस पर दोनों बटे में रहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा, जब इस पूरी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 4 को 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो हमको ये बहुपद प्राप्त हो गया 4x² प्लस x प्लस 1। तो अब हम लोग अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज को करने वाले हैं, जो हमारा एक्सरसाइज है 2.3। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।